अग्रवाल साहब ऐसा निर्देश है कि गृहस्थ को किसी एक देवता की पूजा अकेले नहीं करना चाहिए। आजकल लोगों के यहाँ परंपरा बन गई, बोले बस हमने तो ठाकुर जी बिठा लिए, वृंदावन गए थे ठाकुर जी लेके आए, खूब बड़े श्रृंगार करके बिठा देते हैं और कोई नहीं। अच्छा है, ठाकुर जी से खूब लाड़ लड़ाइए, श्रृंगार करिए, भोग रखिए, अष्टयाम सेवा करिए, लेकिन 5 देवताओं की आराधना गृहस्थ को नित्य प्रति करनी चाहिए। कौन कौन है? पहले हैं भगवान गणेश, विघ्न विनायक जो गणपति हैं, गणेश जी की आराधना सबको पूजा नित्य करनी चाहिए। दूसरी है मां भगवती जगदम्बा, तीसरे हैं भगवान सूर्य नारायण, चौथे हैं भगवान शंकर और 5वें हैं भगवान नारायण। अब नारायण कहिए चाहे राम कहिए चाहे कृष्ण कहिए, बात एक ही है। ये पंचदेव जो है ये 5 ही ब्रह्म रूप कहे गए हैं। आप गणेश अथर्वशीष पढ़ने लगेंगे, तुम ब्रह्मा, तुम विष्णु, तुम रुद्रस, तुम अग्निस, तुम वायुस, तुम सूर्यास, तुम चंद्रमास, तुम, तो सब कुछ आप ही है। गणेश जी के लिए वहां कहा जा रहा है, ऋषि कह रहे हैं कि आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही रुद्र हैं, आप ही अग्नि हैं, आप ही जल हैं, आप ही सब, आप ही। तो तुमेव केवलम कर्तासी, तुमेव केवलम धर्तासी, आप ही करता है, आप ही धरता है। तो गणेश को ब्रह्म कहा है। सूर्य भी ब्रह्म है। आप आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़िए, सूर्य को ब्रह्म स्वरूप कहा। भगवान शंकर तो आदिदेव हैं ही, और भगवान नारायण, भगवती मां जगदम्बा सबके कारणभूत हैं। तो अब आप किसी के मन में ये संशय हो सकता है कि अलग अलग रूपों में तो कह दिया, अब हम किसको ब्रह्म माने? भाई परम सत्ता कौन है, सुप्रीम पावर कौन सा है? मन में संदेह हो जाता है ना। तो सौनक जी पूछ रहे हैं कि वो सब शास्त्रों का सार क्या है, सब में हम एक किसको माने, क्या माने? देखो, बिजली के तारों में जो करंट है वो तो एक ही है। अब बल्ब से जोड़ दिया तो वो उजाला दे रहा है, एसी में लगा दिया तो ठंडक दे रहा है, और हीटर में लगा दिया तो गर्मी दे रहा है। अब कोई पूछे कि भाई ये बताओ करंट जो है वो क्या करता है, ठंडक देता है कि गर्मी देता है, उजाला देता है कि आवाज देता है? बोले वो तो एक पावर है, वो जैसे उपकरण में लग जाएगा वैसा कार्य होने लग जाएगा। उसी प्रकार वो सुप्रीम पावर तो एक सामर्थ्य, एक शक्ति है, वो जैसा रूप धारण करके आ जाती है। हम कहते हैं वो त्रिशूलधारी है, कोई कहता है वह धनुषधारी है, कोई कहता है वो मुरली वाला है, पर वह है तो एक ही, अलग तो है ही नहीं। पर जिसके जितनी समझ में आ गया। अच्छा, ये दुराग्रह भी नहीं करना चाहिए कि नहीं वो ऐसा ही है। पंथों में बंटने के बाद कुछ लोग जिनको अभी ज्ञानाभिमान ही है, ज्ञान नहीं, तो वो क्या कहते हैं, नहीं ब्रह्म ऐसा है, नहीं वो तो ऐसा ही है, हमने अनुभव किया ऐसा है। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो अनुभव कर लेता है वो बोल ही नहीं पाता कि वो कैसा है। जैसे गूंगा व्यक्ति गुड़ खा ले तो क्या कहेगा, गुड़ कैसा था? बोल अब वो गूंगा व्यक्ति गुड़ खा लिया तो वो उसके स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता कि कैसा था। उसी प्रकार जिसने उस ब्रह्म का अनुभव किया है वो वर्णन नहीं कर सकता कि वो कैसा है, बस वो तो स्वाद ले सकता है, समझ सकता है, कह नहीं सकता। एक मिस्री की गुड़िया पानी की गहराई नापने समुद्र में उतर गई और समुद्र में गई तो मिलकर के समुद्र हो गई, फिर वो किससे कहे कि वो समुद्र कितना गहरा था, कि वो कैसा था?